बेटा टुडेज आप मेरे साथ सीखोगे ओपन इंटरवल। +1 वाले बच्चे क्या सीखेंगे मेरे साथ? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल कल मैंने क्लास ली थी +1 की, जिसमें मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था। तो ओपन इंटरवल मैंने किसे किसे बोला था, मतलब ओपन वर्ड किसे बोला था और क्लोज्ड वर्ड किसे बोला था? ओपन बोला था आपने ग्रेटर देन, लेस देन को। क्लोज्ड बोला था आपने ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। यहाँ आपने सिंबल यूज किया था ओपन का, यहाँ सिंबल यूज किया था क्लोज्ड का। यहाँ आपने डॉटेड लाइन यूज की थी, यहाँ आपने कंप्लीट लाइन यूज की थी। ठीक है, अब आपने एक और बात नोट करनी है, जहाँ भी इनफिनाइट आ जाए इसको बोलते हैं इनफिनाइट। उल्टा 8 डालोगे तो इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अनंत, जो कभी खत्म न हो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। जब भी इनफाइनाइट आ जाए, चाहे प्लस का इनफाइनाइट हो चाहे माइनस का इनफाइनाइट हो, जिसको भी इनफाइनाइट ही कहते हैं, यहाँ भी आपने ओपन वर्ड यूज कर। और ओपन की जो ब्रैकेट होती है वो किस तरह की होती है? गोल ब्रैकेट। गोल ब्रैकेट ये क्या है? ओपन की। और क्लोज्ड के लिए ब्रैकेट ये कौन सी हमारी? ये। क्लोज्ड के लिए ऐसी ब्रैकेट डालनी है और ओपन के लिए आपने ऐसी ब्रैकेट डालनी है। अब बात होगी ब्रैकेट, ये तो होगी ओपन और क्लोज के बारे में। इसको आपने डिटेल से अपनी कॉपी पर नोट कर लो, ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है। अब इसका हम क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आज करने हैं। देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन की हेडिंग बनेगी ड्रा द इंटरवल, ड्रॉ द इंटरवल या फाइंड द इंटरवल, या जैसे भी इसकी स्टेटमेंट बन सकती है। जहाँ भी इंटरवल फाइंड करना आ जाए वहाँ आपने सोचना है ब्रैकेट्स का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? ब्रैकेट्स का। तो ब्रैकेट्स का काम कैसे करना है आपने? आपको नीचे कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होगी, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट दी। अब मैं बोलूँ इसका मुझे ना आप क्या करो, ग्राफ ड्रा करके दिखाओ। तो आपने एक नंबर लाइन बनानी है। अब नंबर लाइन में ध्यान रखना, एक बात सिखा रहा हूँ आपको। इधर होते हैं नेगेटिव टर्म, इधर होती है पॉजिटिव टर्म। ठीक है, अब ध्यान रखना, मुझे ये बताओ नेगेटिव टर्म कभी खत्म हो सकती है? कभी खत्म नहीं होंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 जहाँ तक मर्जी जाओ, मतलब इनफाइनाइट तक जाओ। जो चीज खत्म नहीं हो सकती इसको बोलते हैं अनंत। और अनंत का मतलब हो गया यहाँ इनफाइनाइट आएगा, लेकिन इनफाइनाइट किसका आएगा? माइनस का। माइनस का यहाँ क्या आएगा? इनफाइनाइट। और पॉजिटिव टर्म में भी कभी खत्म नहीं हो सकती, तो यहाँ भी इनफाइनाइट आएगा। ये इनफाइनाइट किसका आएगा? प्लस का। तो आपको बात समझ आ गई होगी इनफाइनाइट और फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है। फाइनाइट ये वैल्यू होती है जो डिफाइन हो सकती है, इनफाइनाइट जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। मतलब ये कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता नंबर लाइन, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट नंबर लाइन। आप यहाँ तक बनाते हो, लेकिन आपने इनफाइनाइट भी अब नोट करना। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लो, -3, और एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई -3/3, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो आप ये बात नोट करिए करो, ये क्या है? ये एक ओपन है या क्लोज्ड? बिल्कुल ये एक ओपन सिंबल है। आप क्या करोगे, इसका एक ओपन मार्क करोगे। ओपन मार्क हमने यहाँ कर दिया -1। अब ये -1 बड़ा है, किससे बड़ा है? -1 से बड़ा। -1 से बड़ी टर्म में कहाँ जाएगी? इधर जाएंगी। यहाँ तक आपने कल सीखा। अब यहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो, ये -1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। -1 से बड़ी टर्म 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, आगे मैं 5 भी ड्रॉ कर सकता हूँ, 6 भी। मतलब यही नहीं पता कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन -1 से बड़ा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? -1 से। लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहा है? कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं जब खत्म हो रहा है तो ये कहाँ पे खत्म होगा? इनफाइनाइट। तो मैंने बोला इनफाइनाइट की तरफ आपने ओपन सिंबल डालना है। ये भी एक ओपन सिंबल है, तो ये भी ओपन से खत्म हो गया। ये आपका इंटरवल बन गया, इसको बोलेंगे आंसर। तो आपने ऐसे क्या है, इसका जो है इंटरवल ड्रॉ करना। तो इसको आप नोट कर लो,
या वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, कैसे भी करके स्क्रीनशॉट या जो भी आपको सूटेबल लगे। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। जैसे मान लो ये दिया है, अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लिया करो, क्या निकलेगी इसकी वैल्यू? x लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा। ठीक है, x पहले ये देखो, ये क्या है, ये कौन सा सिंबल है? ये एक क्लोज्ड सिंबल है। ठीक है, क्लोज्ड सिंबल है तो यहाँ कैसा मार्क आएगा? बिल्कुल क्लोज्ड। x छोटा है, अभी x क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 1 से छोटा। छोटी वैल्यू इधर आ रही है और बड़ी वैल्यू यहाँ जा रही है। अगर छोटी वैल्यू इधर आ रही है तो ये इधर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? इसका जब इंटरवल ड्रा करोगे आप उसमें सर ये तो 1 पे स्टार्ट हो रहे हो, माइनस इनफाइनाइट पे खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत। आपने कहाँ स्टार्ट करना है? आपने हमेशा ही लेफ्ट हैंडेड से स्टार्ट करना होता है और राइट हैंडेड पे खत्म करना होता है। लेफ्ट हैंडेड से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये इधर आ रहा है, रुकेगा कहाँ? जहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे ही रुकेगा। मतलब कुछ नहीं पता ये कौन से बिंदु पे रुकेगा, तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला जब भी इनफाइनाइट आ जाए आपने ओपन सिंबल ही डाल, लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहा है? 1 पे। लेकिन 1 एक क्लोज्ड सिंबल है तो इसकी साइड हम क्लोज्ड ब्रैकेट डालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है ओपन और क्लोज का, ऐसे आपने ये सिंबल नोट करने। ठीक है, अब कई बार ये तो हो गया ओपन और क्लोज के बारे में। अब कई बार स्टेटमेंट 2 आ जाती है। जैसे ये देखो स्टेटमेंट 2 आ गई, मैंने ड्रॉ किया 2x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और साथ में एक और दे दी स्टेटमेंट 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब इन दोनों का कंबाइन ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, कंबाइन इंटरवल ड्रॉ करना है इसका। कंबाइन का मतलब इकट्ठा। तो कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 3 - 4। यहाँ वैल्यू आ गई -1, यहाँ वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, यहाँ वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी? 2 - 1, यहाँ वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू 1/3, यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 1/3। आपके पास 2 वैल्यू आ गई, एक -1/2 और एक 1/3। तो क्या करना है आप? सबसे पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, नंबर लाइन बना देते हैं। यहाँ -1, यहाँ -2 और इस साइड माइनस इनफाइनाइट आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2 और इस साइड इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, पॉजिटिव का। तो पहले तो देखो x - 1/2 कहाँ होता है? x - 1/2 कहाँ होता है? x - 1/2 होगा यहाँ, पता ना 0 और माइनस के बीच में क्या होगा? -1/2। और जो 1/3 कहाँ होगा? 1/3 समथिंग लाओ, यहाँ होगा 1/3 समथिंग। इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू यही बन रही है। ये -0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये यहाँ बन रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ वैल्यू है -1/2, ये कौन सी वैल्यू है? एक क्लोज्ड वैल्यू। तो इसका सिंबल आप क्लोज्ड डालो। ठीक है, यहाँ लिखो -1/2 और यहाँ लिखो 1/3। ये भी एक क्लोज्ड सिंबल है तो इसका एक क्लोज सिंबल डालना। दोनों का डाल दिया। अब x बड़ा है, किससे बड़ा है? -1 से बड़ा। -1/2 से बड़ी वैल्यू कहाँ जा रही है? इधर या इधर, राइट साइड जा रही है, ये जाएगा इधर। ठीक है, और x छोटा है 1/3 से। 1/3 से छोटी वैल्यू किधर आ रही है? 1/3 से छोटी वैल्यू इधर आ रही है। 1/3 से छोटी वैल्यू इधर आ रही है और ये उधर जा रही है। अब इनका जो कंबाइंड ग्राफ क्या बन रहा है? देखो मैंने बोला था आपने लेफ्ट हैंडेड से स्टार्ट करना है और राइट हैंडेड पे खत्म करना है। लेफ्ट हैंडेड से पहली वैल्यू कौन सी है? -1/2। इसका मतलब जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? -1/2 से, और खत्म किस पर हो रहा है? 1/3। क्योंकि ये देखो यही इसका कॉमन पोर्शन है, आपने कॉमन पोर्शन ही ढूंढना, -1/2 और 1/3। ये भी क्लोज्ड है तो इधर भी क्लोज्ड सिंबल डालोगे, ये भी क्लोज्ड है तो इधर भी क्लोज्ड सिंबल डालोगे आप। अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू ना हो,
इक्वल टू ना होता तो देखो ये एक ओपन ब्रैकेट बन जाती, तो इसका सिंबल कैसा आना था, ऐसे सिंबल आना था। तो आपने कंबाइन ग्राफ भी ड्रॉ करना है और अगर सेपरेट आ जाए तो वो भी ड्रॉ करने सीख लेंगे। ये है नंबर लाइन पे काम हो रहा है। तो एक दो क्वेश्चन और देखो। अब देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन ड्रा करते हैं। जैसे 4x + 1 < 3 और 5x + 1 < 6। यहाँ वैल्यू निकालोगे क्या बनेगी, 3 - 1 4x = 2 आ गई। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2/4 = x < 1/2। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5x > 6 - 1 5x > 5 और x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू, एक 1/2 और एक। तो इसकी आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ 1 और 2, 1 और 2 क्या करना है, आगे इसको आपने ड्रॉ करना है। 1/2 वैल्यू ये हमारी ओपन है तो ओपन डालनी है। 1 क्या है, 1 ये दोनों वैल्यू डाली। अब x क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 1/2 से छोटा है। छोटी वैल्यू इधर आएंगे, छोटी वैल्यू इधर आएंगी। x बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से बड़ा, तो बड़ी वैल्यू इधर आएंगी। अब देखो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन ग्राफ जब कुछ भी कॉमन ना आए तब ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान से देखो आप। जब इनका ग्राफ कॉमन ना आ रहा हो, क्या बोला, लेफ्ट हैंडेड से स्टार्ट करना और राइट हैंडेड पे खत्म करना है। पहले लेफ्ट हैंडेड देखो। अब ग्राफ कहाँ पे रुक रहा है, -∞ पे से लेकर 1/2 दोनों ओपन। आगे क्या है, 1 से स्टार्ट और इनफाइनाइट पे खत्म। यहाँ इसको जोड़ने के लिए आप प्लस का सिंबल डालोगे, लेकिन प्लस का सिंबल ऐसे नहीं डाल सकते। प्लस के सिंबल को आप कन्वर्ट करके डालोगे, उसको लिखोगे यू। यू मीन्स प्लस का सिंबल ही होता है, लेकिन यू की डेफिनेशन होती है यूनियन। यूनियन मीन्स कंबाइन करना। इसको कंबाइन करके लिखा है, तो अगर कंबाइन करके लिखना होता है तो इसमें कौन सा सिंबल डालते हो आप, यूनियन का। यूनियन का सिंबल डालते हो, इसको लिख लो आप, कौन सा सिंबल कहते हैं इसको, यूनियन। तो इसको ऐड करके हम यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, ओके।